हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो जो है एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि बैक टेस्टिंग क्या होता है, और अगर आपने बैक टेस्टिंग कर लिया है और आपको 65-70% से बेटर रिजल्ट मिल रहा है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए फॉरवर्ड टेस्टिंग। और वो कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली लर्निंग वीडियो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कि पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना इस तरह का एक बेल शेप कर्व को फॉलो करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज की स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं और आप उसको पूरा 1 साल तक ऑब्जर्व करिए, टाइमिंग को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। और उस टाइमिंग को आप एक चार्ट पे प्लॉट करिए। एक एक्सेस पे आपके पास टाइम आएगा और दूसरी एक्सेस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। उसको आप प्लॉट करिए तो वो एक बेल शेप कर्व आएगा। उसका मतलब सिंपली क्या होगा कि कुछ ज्यादातर ऐसा समय होगा जब आप अपने ऑफिस एक यूजुअल टाइम पे जाएंगे। जैसे अगर आप घर से निकलते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं और आपको उसके लिए करीब आधा घंटा चाहिए तो आधा घंटा प्लस माइनस 2-3 मिनट्स आपको लगेंगे। ज्यादातर ऐसा ही होगा। बट कभी कभी क्या होगा कि आपको बहुत हैवी ट्रैफिक मिल जाएगा तो आप ज्यादा समय लोगे, या आपको बहुत नेग्लिजिबल ट्रैफिक मिला तो आप बहुत कम समय में भी अपने ऑफिस पहुंच सकते हो। और इस सारी चीजों को अगर आप अपने एक चार्ट पे ड्रॉ करते हैं और उसको देखते हैं तो एक बेल शेप कब आएगा, राइट। दिस कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना। कोई भी नेचुरल चीज जो हो रही है जिसको कि आप डिविएट, जिसको आप बायस नहीं कर रहे हैं, कोई भी बायस्ड चीज का आउटकम जो है वो बायस्ड ही होता है। बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल फिनोमेना। सो अगर हम अपनी ट्रेडिंग के बारे में भी बात करें और हम ये बात करें कि हमारी ट्रेडिंग में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हमारी ट्रेडिंग भी जो है एक बेल शेप, अगर हम करीब 1 साल 6 महीने की ट्रेडिंग डेज को एनालाइज करें, एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें और लगातार ट्रेड करें तो हमें एक पैटर्न दिखाई देगा, और वो पैटर्न भी इसी तरह का बेल शेप कर्व ही होगा। मतलब कैसे होगा उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। पहला, आपके पास ये वाले 4 साइड्स रहेंगे। ये हैवी लॉस होगा, ये हैवी प्रॉफिट होगा, ठीक है। कुछ दिन आपको ऐसे होंगे जिनमें हैवी लॉसेस हो जाएंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जिनमें हैवी प्रॉफिट हो जाएंगे। ज्यादातर आपके डेज होंगे जो मॉडरेट लॉस और मॉडरेट प्रॉफिट में होंगे, राइट। ये मॉडरेट लॉस एंड मॉडरेट प्रॉफिट एक दूसरे को निगेट कर देंगे। दैट मीन्स आपके पास क्या रहना चाहिए, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हैवी प्रॉफिट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है, इस हैवी लॉस को न्यूट्रलाइज करना है। इस हैवी लॉस को आपको किसी ना किसी तरीके से नेग्लिजिबल करना है। तो आप अपना स्टॉप लॉस एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं, किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं, किस वेदर इट इज इंडेक्स, स्टॉक और कमोडिटी, इट रियली मेक्स नो डिफरेंस। तो आपको केवल अपने इस पार्ट को टेक केयर करना है विच इज हैवी लॉस, राइट। हैवी लॉस अगर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, eventually in a longer period of time you will have heavy profits, right? I hope आप लोगों को ये सब एकदम से क्लियर हो गया हो। अब अगर हमें हैवी प्रॉफिट चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, isn't it? एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हमारा लॉस डिफाइन होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए हम अपने आप को ट्रेल ऊपर की तरफ कर सकते हैं। सो जब हम ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट में तो हमारे पास 3 चीजों की, पहले जब हम एंट्री लेते हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस होती है। पहली चॉइस होती है कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, और दूसरी चॉइस होती है कि हमको लॉस कितना लेना है, ठीक है। अगर आप एंट्री और लॉस डिफाइन कर लेते हैं तो प्रॉफिट आपको, आप थोड़ा होगा ज्यादा होगा वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एंट्री यू शुड बी क्लियर अबाउट योर स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम टेकिंग एन एंट्री। तो अब हमको क्या करना है कि हमको एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत पास में हो। हमेशा याद रखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस पास में होना चाहिए।
तो उसका पहला रूल क्या हो गया कि अगर आपको कभी एंट्री लेनी है किसी भी स्टॉक में, कभी भी एक बड़ी कैंडल बनने के बाद आप एंट्री मत लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे चल के। कोई भी स्टॉक है, ये एमसीएक्स का स्टॉक है, वही की बड़ी कैंडल बनी है, आप नोटिस करिए ये बड़ी कैंडल बनी है। अगर आप इस कैंडल के बनने के बाद आप एंट्री लेते हैं, कैंडल क्लोजिंग पे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत डीप हो जाएगा, राइट। हमेशा आपको क्या करना है, एंट्री आपको हमेशा डिफाइन करनी है, और ये वैसे भी वीकली ग्राफ है। सो लेट मी टेक अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। सो ये मैंने आपके लिए एक शॉर्टर टाइम फ्रेम लिया है, जो भी कोई भी स्टॉक है, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। अगर आप इतनी बड़ी कैंडल लेते हैं, राइट, अगर आपकी एंट्री जो है एक बड़ी कैंडल के बाद होती है, तो आप याद रखिए कि आपका स्टॉप लॉस भी कितना, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, टेल मी हाउ मच विल बी योर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी लो ऑफ दिस कैंडल। एंड अगर आप एंट्री लेते हो, आपको 1:1 का भी रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगी। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, जहां पे छोटी छोटी कैंडल्स है, ताकि आपका स्टॉप लॉस ये हो और ये जो ब्रेकआउट हो, इसे ये आप एंजॉय कर पाए। ठीक है, आप अपना कोई सिस्टम डिवाइस करिए। मैं क्या करती हूँ कि मैं जो आपके साथ बात कर रही थी कि कोई भी फिनोमेना जो है उसमें आउटकम जो है हमेशा नेचुरल कर्व ही होता है। सपोज आप एक रूल बना लेते हैं, एक अपना रूल बना लेते हैं कि आप जब एंट्री लेंगे, जब 1 आवर में स्टॉक 10 SMA के ऊपर हो और RSI जो है 60 के ऊपर जाती है, राइट, ये आपकी कंडीशन हो गई। अब आपको इसको बैक टेस्ट करना है, आपको आपको इसको बैक टेस्ट करना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, गो टू द रिप्ले फीचर ऑफ ट्रेडिंग व्यू, right? I'm 100% sure this is available in the free version as well. So what I'll do, because a lot of people, a lot of you will start writing कि available नहीं है, तो मैं इसको इनकॉग्निटो विंडो में खोलती हूँ और देखते हैं कि वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। सो ये कोई भी चार्ट है, यहाँ पे रिप्ले अवेलेबल है, राइट। ओ, सो अनलॉक द replay bar, get the free account with us and watch how pricing data unfold historically, rewinds markets and review the speed you desire, join for free। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा and you will be able to freely do the testing, back testing। So I'm not going to make it right away, but I can see in front of here you guys that you can do the testing in the free version as well। Now let's go back and see कि इसमें क्या होता है, और आपको ये सारा रिकॉर्ड बनाना है। और मैं प्रेफर करती हूँ पर्सनली एटलीस्ट 3 years डेटा, मुझे 3 साल। और आप लोग एल्गो से भी टेस्ट कर सकते हो, इफ यू वांट टेस्टिंग डन बाय एल्गो, a lot of people can do that for you, back test for you कि 3 साल में क्या हुआ है आपके इस क्राइटेरिया में, क्या रिस्क, क्या आप कितनी बार आपका प्रॉफिट हिट हुआ है, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब इसमें आप चले जाइए, अगर आपके पास सपोज वो सुविधा नहीं है, तो आप सिंपली जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और बैक टेस्ट करिए, कहीं पे भी जाके बैक टेस्ट शुरू कर दीजिए। यहाँ से हम बैक टेस्ट शुरू कर देते हैं, और हमको क्या देखना है कि जब भी RSI 10 SMA के ऊपर जा रही है और प्राइस 1 आवर में 10 SMA के ऊपर है और RSI 60 के ऊपर है, हमको तब एंट्री लेनी है। तो अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी बिकॉज 10 SMA के ऊपर प्राइस है और RSI 60 के ऊपर गया है, राइट। स्टॉप लॉस हमारा कितना होगा, ये रहेगा। तो 1535 के ऊपर हमारी एंट्री है और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ है, 1493, मतलब करीब रफली अबाउट 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो हमको 80 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। इसको आप अपने एक एक्सेल शीट में मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं, हम अभी केवल बाय की बात कर रहे हैं। अब हम रिप्ले शुरू करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको फोकस करना है RSI के ऊपर, तो RSI 60 के ऊपर होनी चाहिए। ये हम एक सिस्टम बना रहे हैं, आपका कोई और भी सिस्टम हो सकता है कि MACD RSI जो भी आपको लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा एक हमको एंट्री मिली, रिस्क हमारा था 40-45 पॉइंट्स का और टारगेट हमारा 90 पॉइंट्स का था, राइट। हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। टाइम फ्रेम था 1 आवर, RSI 60। तो हमें हमेशा फोकस, अगर हमने जो सिस्टम बनाया तो दो ही चीजों पे फोकस रहेगा, RSI 60 के ऊपर और प्राइस जो है 10 SMA के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए आपको एक एंट्री मिली है, राइट। यहाँ पे एक एंट्री मिली है, बहुत बड़ी सी कैंडल बनी है, बट आपको एक चीज नोटिस करनी है कि पास्ट में बहुत सारे बैरियर्स हैं, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये स्टॉक है MCX, आप जाके देख सकते हैं, डेट है कुछ
6 सितंबर 2021। तो यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स है, अगर आप एंट्री लोगे भी तो इस बैरियर के ऊपर ही लोगे ना, उससे तो पहले नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा आपको अपना व्हाट यू से माइंडफुलनेस भी लगानी पड़ेगी, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि पास में कोई बैरियर है क्या। तो ये हमारा स्टॉक, ये हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ये आप एंट्री नहीं लिखोगे, राइट। अब हम वेट करेंगे और देखेंगे कि हमको और कहीं एंट्री मिलती है और हमारा टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। तो आरएससी अभी 60 के ऊपर नहीं गई है, प्राइस गया, बट ये अगेन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो हम जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं हो जाता है, हम कोई एंट्री लेने वाले नहीं है, राइट। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि ऐसा हमको कोई इसमें एंट्री और मिलती है कि नहीं है। कोई और भी स्टॉक लगा के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमको एंट्री मिली है, ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री मिली है। कोई भी कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, बट नाउ देयर इज अ एंट्री व्हिच हैज बीन ट्रिगर्ड। अब हम क्या करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस बहुत डीप है। ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है, राइट, रफली अबाउट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है। 1600 के स्टॉक, 16-1700 के स्टॉक पे 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इज अ वेरी वेरी डीप स्टॉप लॉस, और वो भी एफएनओ का स्टॉप लॉस। तो हमको क्या करना है कि वी हैव टू कम टू अ पॉइंट व्हिच कैन बी अ बेटर स्टॉप लॉस, और हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे, 50 पॉइंट्स का ही एक स्टॉप लॉस रखेंगे, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। अब देखते हैं इसमें हमको 100 पॉइंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो ये हमने स्टॉप लॉस रखा है कुछ 50 पॉइंट्स का, और हमको जो टारगेट मिला है वो 100 का तो नहीं मिला, बट डेफिनेटली काफी अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, अगर आप ये कंसीडर करते हो कि एफएनओ का स्टॉक है। एक्चुअली यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी इस जगह पे, बट बिकॉज देयर वाज अ बैरियर वी हैव नॉट टेकन एन एंट्री। नाउ अगेन हमको एक एंट्री मिल रही है, और टारगेट हमारा कहां तक रहेगा, 1743 तक रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 SMA के ऊपर प्राइस गया है, आरएसआई यहाँ पे ऊपर गई है, तो हमको एक फिगर मिलता है। और बट द थिंग इज कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है, अगर ये ब्रेक हो जाता है 1745 ब्रेक हो जाता है, वी विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी, क्रॉसिंग 1745, क्लोजिंग अबव दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा स्टॉप लॉस है 1650 का, और हमारी एंट्री है 1680 के ऊपर। And look at it, how beautifully it has blasted from here to here. Beautiful entry, and we have got a good target here. Good risk to reward ratio. तो ये होता है बैक टेस्टिंग। कहाँ से करोगे आप? रिप्लेस से करोगे। बट अब क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करोगे? तो फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए आपको चाहिए पेशेंस। आपको पेशेंटली नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, ऐसी सिचुएशन जब भी आती है, आरएसआई 60 के ऊपर जाता है, पास्ट बैरियर्स क्रॉस होते हैं, प्राइस 10 SMA के ऊपर जाता है, आप बाय कर सकते हो और अपना जर्नल मेंटेन करिए, राइट। आप एक स्टॉक, दो स्टॉक, 5 स्टॉक जो भी ले सकते हैं, छोटी क्वांटिटी से करिए। जब तक आप लर्निंग के प्रोसेस में हैं, तब तक आपको क्वांटिटी छोटी रखनी है। बट लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉज लिसनिंग टू अ कोट टुडे, एंड द कोट इज कि सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ माउंटेन, you will not develop muscles until you climb the mountain. इसी तरह अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और आपको अपनी ट्रेडिंग की मसल्स डेवलप करनी है, यू हैव टू ट्रेड, राइट। कई लोग बोलेंगे कि पेपर ट्रेड करें कि हम एक्चुअल ट्रेड करें। आप कुछ भी कर सकते। पेपर ट्रेड में इमोशंस आर नॉट इन्वॉल्व, बट अगर आप रियल ट्रेडिंग करें, चाहे वो एक भी स्टॉक से करें, चाहे आपका 1000 रुपए इन्वेस्टेड है, यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो अगर आपको ट्रेडिंग मसल्स डेवलप करनी है, यू हैव टू रियली ट्रेड, यू हैव टू गो थ्रू द मोशंस और इमोशंस ऑफ बाय एंड सेल। सो यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स टू चेक योर सिस्टम, राइट। एक एक एंट्री आप लिखेंगे, कहाँ एसएल हिट हुआ और कितना आपका टारगेट मिला। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हैं, तो सपोज आपका प्राइस है 1000 रुपीज, आप 5% का रिस्क ले सकते हो, मतलब 50 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 100 पॉइंट। और आपका सिस्टम अगर आपको देता है, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको अगर 100 में से 60 ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं जो प्रॉफिटेबल है, या 70 ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं जो प्रॉफिटेबल है, यू विल इन द लॉन्ग टर्म विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो बैक टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, और जब आप ये दोनों कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, फिर क्या इंपॉर्टेंट है? टू थिंग्स, वन इज करेज, सेकेंड इज कन्विक्शन। आपको अपने सिस्टम पे कितना कन्विक्शन है? कन्विक्शन आएगा बिकॉज ऑफ योर बैक टेस्टिंग एंड द फॉरवर्ड टेस्टिंग।
और करेज टू क्रिएट पोजीशंस विल कम फ्रॉम कन्विक्शन। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, करेज एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन कहां से आएगा? बैक टेस्टिंग से और फॉरवर्ड टेस्टिंग से, दोनों से। जब आपके पास कन्विक्शन होगा तो आपका करेज भी अच्छा खासा हो जाएगा टू डिप्लॉय योर कैपिटल। अच्छी कैपिटल डिप्लॉय आप कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको you have to be very diligent in your work. You have to maintain all your records. बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आया, फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आया, और फॉरवर्ड टेस्टिंग में जब आप 1122 स्टॉक्स डिप्लॉय कर रहे थे आपका रिजल्ट क्या। तो अगेन स्टेप बाय स्टेप, पहली चीज एक सिस्टम डेवलप करिए। और सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं, लेट इट बी वेरी सिंपल। इट कुड बी द वन आई टोल्ड यू, 10 SMA के ऊपर होना चाहिए प्राइस, एंड RSI शुड बी अबव 60, और टाइम फ्रेम आप 1 घंटे का ले सकते। आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना चाहिए, स्टॉप लॉस बहुत पास में होना चाहिए, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। अगर आप 3 साल की बैक टेस्टिंग करते हो, 3 साल का मतलब है आप करीब 700 ट्रेड्स में आप ये बैक टेस्ट कर रहे हो, 700 डेज में ये बैक टेस्ट कर रहे हो, आपको अगर 65% से ऊपर का सक्सेस रेट मिलता है तो आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो बाय डिप्लॉइंग स्मॉल क्वांटिटी, 1 शेयर, 2 शेयर, 2-3 शेयर्स लाइक दैट। 5-7 शेयर्स आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जब ये हो जाता है तो आपके पास एक कन्विक्शन हो जाएगा, और उस कन्विक्शन को आप एक करेजियस एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिप्लॉइंग योर कैपिटल। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ successful trader. Define your risk reward, define your system, have courage and conviction, then only you will be able to really crack this puzzle called stock market. So with this, I'll be signing off. I hope you found this video useful. And if yes, give a thumbs up, like, share, and subscribe. Thank you. Take care. See you in the next video.